जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि दृष्टि आईएएस की पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 के लिए जो हम टेस्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम 6 टेस्ट कर चुके हैं। ये हमारा 7वां नंबर का टेस्ट होगा, जो कि यूपी बेस्ड है पूरी तरह से। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमी बेस्ड टेस्ट सॉल्व किया था, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी ये मोस्ट अवेटेड टेस्ट होगा शायद ये 7वां, क्योंकि ये एक लंबे अरसे के बाद आ रहा है। मुझे लगता है शायद 2 सप्ताह हो चुके हैं। और इधर बीच में थोड़े फेस्टिवल्स, उसके बाद हमने यूपी का एक वीडियो क्रिएट किया था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रुझान दिखाया नहीं, जिस तरह से डिमांड थी उस तरह से मुझे नहीं लगा कि उसको आप लोगों ने पसंद किया है, या फिर अगर पसंद नहीं किया है तो प्लीज़ डिसलाइक किया कीजिए, ये ज़रूर करिए। क्योंकि मुझे समझ में आए, पसंद आया है तो समझ में आए, पसंद नहीं आया है तो समझ में आए। न्यूट्रलिटी में कुछ जवाब नहीं मिल पाता है मुझे खुद को कि मैं आगे इसमें उत्तर प्रदेश का सेकंड एपिसोड कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, ठीक है? तो अभी ये 7वें नंबर का टेस्ट है और दृष्टि का अभी 7th नंबर तक ही अवेलेबल है। इसके बाद जैसे ही और अवेलेबल होता है, मैं तुरंत उसको करवाऊँगी सॉल्व। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन कह रहे हैं, इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन कह रहे हैं, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफ़ोन वितरित किए जाएँगे। बिल्कुल सही कथन है, तो कथन दोनों यहाँ पे सही हैं। अच्छा, एक बात और हमने कही हुई है आप लोगों से कि आपको जो क्वेश्चन आता है या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन से रिलेट कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आ रही है, जान रहे हैं आप उसके बारे में, कुछ न्यू फैक्ट्स हैं या तो जो भी फैक्ट आपको आ रहा है, वो आपको ज़रूर बताना चाहिए। इससे होगा क्या, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे ही आता है। मुझे भी नई-नई जानकारियाँ, नए-नए फैक्ट्स मिलते हैं आप लोगों के द्वारा। और आपके बाकी फ्रेंड्स को भी ये चीज़ समझ में आती है, उनको भी नए फैक्ट्स मिलते हैं। इसमें है क्या, मैंने देखा है कि कई लोग देख रहे हैं क्लास को, लेकिन एक्टिव सिर्फ वही चुनिंदा 3-4 लोग हैं, ठीक है? और हालाँकि वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे नॉलेज एनहांस होती है, ठीक है? तो प्लीज़ आप उसमें ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया है? हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप हमें बताएँगे फलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन-सा है? ठीक है, अगर सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट रैंक है आपका उत्तर प्रदेश का, सेकंड रैंक है आपका पश्चिम बंगाल का, तीसरा रैंक मिला है मध्य प्रदेश को और चौथा रैंक मिला है बिहार को, ठीक है? बिहार। और 5वां रैंक आपका महाराष्ट्र का है, उसके बाद गुजरात का कहीं नंबर आता है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर जो है, संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए गए हैं? पाए जाते हैं, प्रश्न लिखा हुआ, पाए गए हैं होना चाहिए। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। बाकी इनके साक्ष्य जो हैं, अब ये टाइम पीरियड जो था कुछ उत्तर वैदिक काल का था, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम था। और अगर उत्तर वैदिक काल का टाइम है, तो ये जो पोस्ट वैदिक इरा है, इसका क्षेत्र आप लोग बहुत अच्छे से स्पॉट कर पाएँगे, जो कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आस-पास का जो क्षेत्र है, वहीं ये पाए गए हैं। और ये होते क्या हैं, जो मृदभांड जो हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं, जो मतलब एक कह सकते हैं काले रंग के बर्तनों पे एक ग्रे कलर का जो पेंटिंग बनाया जाता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे रेड पेंटेड वेयर भी हैं, इसमें लाल चित्रित धूसर मृदभांड, इसमें कई तरह के हैं, ठीक है? तो अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग टाइप के पाए गए हैं। ये उत्तर वैदिक इरा में चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जो कि आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाला रीजन, ठीक है? अगला है सूची 1 और 2 का सुमेलन करना है, झील दी गई है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कीठम झील आपका आगरे में है, ठीक है? रामताल झील लखनऊ में होनी चाहिए, नहीं, मेरठ में है, ठीक है? तो आपका पहले का दूसरा यानी कि ए का दूसरा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाना है। लिलौर झील बरेली में है और आपका इटौजा झील बची वो लखनऊ में है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कौन-सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है? ये कौन-सा अधिनियम है आपका? उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, ठीक है? अगला प्रश्न है, और ये कब लागू किया गया था? ये 2011 में लागू किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश की सेंसस अभी नहीं पढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अभी आया है, आएगा धीमे-धीमे और भी चीज़ें आएँगी। फिलहाल हम यहाँ सेंसस में साक्षरता का थोड़ा-सा मुद्दा जान लेते हैं। संक्षिप्त तौर पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता दर जो है वो 2011 के अनुसार 67.72% है। ये कुल साक्षरता दर की बात हो रही है। इसमें अगर मेल एजुकेशन की बात करें तो वो 77 यानी 77.5% है आपकी, और अगर फीमेल एजुकेशन की बात करें तो वो है आपकी 57.20%। अब अगर औसतन वृद्धि की बात की जाए यानी दशकीय वृद्धि जो हुई है 2001 की सेंसस के बाद से 2011 की अगर तुलना करें तो ये कुछ 11.36% हुई है।
ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में अंतर, चलिए कोई नहीं पूछता है, अगर उच्चतम साक्षरता वाले जिले देखे जाएँ तो टॉप 5 में आपका रहेगा, पहले नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर, सेकंड नंबर पे आपका कानपुर शहर, ध्यान रखिएगा कानपुर शहर, ठीक है? और थर्ड नंबर पे है आपका औरैया, शिक्षा के मामले में, ठीक है? ये टॉप 3 हुए, टॉप 5 तो नहीं हुए हैं, टॉप 5 आप बताइएगा। और अगर टॉप डाउन की बात कर तो आपका सबसे निम्न स्तर जो है वो आपका श्रावस्ती में है, ठीक है? उसके बाद आपका बहराइच आता है, यानी उससे थोड़ा-सा ऊपर, ठीक है? उसके बाद आपका बलरामपुर। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या पूछ रहे हैं, साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर-ए-अदल का निर्माण किया गया? तो ये आपका जहांगीर के टाइम पीरियड में किया, जहांगीर ने ही किया है। और एक टाइप की जंजीर उससे लटकती हुई एक घंटी का निर्माण किया गया था। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ कोई टाइप का अन्याय हुआ है या सामाजिक तौर पे उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वह शाही न्याय माँग सकता था। यानी सीधा दरबार में जाके अर्जी लगा सकता था, जिसमें उसको जंजीर हिला के उस घंटी को बजाना रहता था। उनका कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा अपना। तो अच्छा, आप हमें बताइएगा, जहांगीर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात क्या है? देखिए, लास्ट जो टेस्ट सीरीज़ थी वो इकोनॉमी बेस्ड थी, उसमें हमने आपसे एक शब्द का ज़िक्र किया था, उसको क्या कहते हैं, 15 से 59 आयु वर्ग का जो है, उसको हिंदी में वो एक शब्द होता है, मैं उसको क्या कहते हैं उसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड करके कुछ कहते हैं, जनांकिकी या जनसांख्यिकी लाभांश, मैं उसको नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलर उसके लिए जो टर्म होता है, यानी ऐसी जनसंख्या जो कार्यरत है, यानी जो बेरोजगारी मुक्त है, जो कार्यरत है, और ऐसी जनसंख्या 15 से 59 वर्ष वाली जनसंख्या मानी जाती है, और यह भारत में अभी सर्वोच्च स्तर पर है, इसीलिए भारत को युवा देश भी कहा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाले लोगों का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात आपका 55.77% है, ठीक है? हालाँकि ऐसा माना गया है कि इस रोजगार की तलाश करने वाली आबादी में पुरुषों का हिस्सा महिलाओं की अपेक्षा कम है। तो ये एक अच्छी बात है एक विकासशील देश के लिए, कि महिलाएँ अग्रसर हो रही हैं कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, और ये अंग्रेजों को सूरत नुकसान कब हुआ था? देखिए, जब फैक्ट्री बनाई गई थी 1611 में सूरत वाली स्थापित करी गई थी, तो ये 1612 से रिलेट होगा। वास्को डी गामा का आगमन 1498 में हुआ था। यहाँ से अगर हम इसको मैच करें तो ए का होना है दूसरा, और बी का हो जाना है पहला, तब सी का होगा चौथा। प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना 1503 में हुई थी, और गोवा का जो पुर्तगाली राजधानी रूप में घोषणा करी गई थी, वो आपकी 1530 में करी गई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम है, पहाड़ी का नाम क्या है? बंगीरा। और इसका ज़िक्र यहाँ क्यों है? वो इसलिए है कि इसी बंगीरा पे पहाड़ी पर बना हुआ जो किला है, इसी पर जो झांसी जो लक्ष्मीबाई की एक मोस्ट पॉपुलर प्रतिमा जो है, घोड़े पर बैठे हुए युद्ध स्थिति में जो घोड़ा दिखाया गया है, वो स्मारक इसी किले पर बना हुआ है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हकीक-ए-हिंदी निबंध के लेखक हैं? ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। और ये क्या है? हकीक हिंदी निबंध, ये सूफ़ी टाइप में बताया गया है कुछ हिंदी शब्दों का व्याख्यान, जैसे कि आपका कृष्ण हुआ, मुरली, गोपियाँ, राधा, यमुना, ऐसे अन्य हिंदी शब्दों की जो व्याख्या है, उन्होंने सूफ़ी शब्दों में करी है, ठीक है? तो इसका नाम आपको मिक्सिंग तौर पे समझ में आ रहा होगा, हकीक-ए-हिंदी, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? पहला कथन क्या कह रहे हैं, इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, बिल्कुल गलत, तो यही लिखा है। भाई, जो उत्तरी मैदान है उसमें जितना वेरिएशन है, इतना तो दक्षिण में भी नहीं है। गंगा का मैदान, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, वो कुछ एक टेबल टॉप के जैसा लगता है, ठीक है? और जो उत्तरी, हालाँकि बिल्कुल उसके सदृश नहीं है, लेकिन एक टेबल टॉप की तरह आप उसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। कहीं देखा जाए तो आपके एवरेस्ट सदृश पर्वत हैं, और कहीं देखा जाए तो उसी की तलहटी में काफ़ी दूरी तक एक लंबा प्लेन मैदान है, और उसके बाद कहो फिर से पहाड़ियाँ हैं, कुछ घाटियाँ हैं, कुछ गार्ड्स हैं, ठीक है? पहाड़ मीन्स सब कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन उत्तरी क्षेत्र में ही है, ठीक है? तो बी ऑप्शन में कह रहे हैं गंगा का मैदान, हालाँकि ऑप्शन तो यही सही हो जाना है क्योंकि यही गलत है। आगे पढ़ लेते हैं, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो तीस्ता नदी जो है पूर्वोत्तर वाले जो स्टेट शुरू होते हैं, जो आपका सेवन सिस्टर्स, उनसे पहले क्षेत्र की सीमा का बहुत हद तक निर्धारण करती है तीस्ता नदी, अगर सेवन सिस्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो। पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है, बिल्कुल सही बात है, बहुत हाई फर्टाइल एरिया है, तो है यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा भी 2 तरह की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है, ठीक है? अब इसमें कौन-सी वाली नई होती है वो आप बताइएगा, ठीक है? मैं नहीं बता रही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? क्या कह रहे हैं? राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है। बिल्कुल सही है, गलत है, क्योंकि ये लगभग 4,000 कुछ इतने रुपए की बात है।
ऑप्शन सेकंड कथन में कह रहे हैं विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए, ये कथन सही है। और अगर ये कथन पूरी तरह से पूछ लिया जाए तो शायद गलत करके आ जाएंगे। जो विवाह अनुदान योजना है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धनों के लिए है, SC STs के लिए नहीं है ये योजना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है, तो समझ में आ रहा होगा, नारियल है नहीं, सेब है नहीं, आम और अमरूद रहेगा, ठीक है। अगर रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है आलू की उपज में उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है, आम की उपज में रैंक 1 है, गेहूं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, चावल की उपज में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है वो आप बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, गन्ना है। अगर दलहनी की बात करें तो आपका सेब, मसूर, मटर जैसी फसलें होती हैं। और अगर मोटे अनाजों में देखा जाए तो मक्का, बाजरा। अगर मक्का में भी देखा जाए तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला अग्रणी है, ठीक है, हमारा जिला। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होना है, कौन सा प्रमुख, 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मथुरा के नाम से मथुरा का उल्लेख किया है। ये जितने भी थे आपके यूनानी लेखक थे, यहाँ के कुछ नामों को उन्होंने थोड़ा इंग्लिश टाइप्स में बोल दिया। जैसे आपका एक और ग्रंथ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी याद नहीं है, बहुत अच्छे से पता है, वो आप बताएंगे जिसका यूनानी में उन्होंने नाम कुछ और रखा हुआ है। वो कौन सा ग्रंथ है, शायद भारत का कोई बहुत पुराना ग्रंथ है, मुझे ठीक से अभी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको याद हो तो प्लीज आप बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर नहीं है। तो नहीं है में कौन सा आएगा, हरदोई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो आपकी गोमती नदी है फुलर झील से निकलती है, ठीक है। और ये आपका पीलीभीत, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है, ये सब क्रॉस करती हुई आपकी कहाँ मिल जाती है, गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है, जो कि आपका गाजीपुर तक जाती है। बहुत बड़ी नदी कह सकते हैं इसको एक तौर पे, क्योंकि देखिए 1000 किलोमीटर कह सकते हैं आप, लगभग 940 किलोमीटर इसमें दी हुई है फैक्ट में। तो एक बड़ी नदी है। और अच्छा, एक बहुत जरूरी फैक्ट, एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो गोमती नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है सरयू नदी, ठीक है, ना कि सरयू की ट्रिब्यूटरी गोमती है, ठीक है। गोमती की सहायक नदी सरयू है, ओके। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ 1937 में हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अगर फॉर्मेट की बात करें तो इसमें एक होता है आपका अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है सभी को पता है प्रयागराज में है। हालांकि इसका जो एक कार्यालय, कैंपस कार्यालय लखनऊ में भी है। और निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है वो भारत का कितना प्रतिशत रखती है, आपका 16.51%, ठीक है। जिसमें से टोटल मेल जो पॉपुलेशन है वो आपकी है 52.29%। अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 47.71%, ठीक है। इसमें ग्रामीण और शहरी आबादी, ग्रामीण ज्यादा है, ग्रामीण 77% आबादी है, शहरी आबादी कुछ 22% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका प्रयागराज है। उसके बाद इन जिलों में मुरादाबाद का स्थान आता है। उसके बाद यहाँ पे गाजियाबाद का स्थान आ जाता है। उसके बाद महोबा का स्थान। तो ये सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी थी, ठीक है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक दरवाजा भी बनवाया था, ठीक है। इसको विजयी शहर के रूप में भी जाना जाता है। और विजयी शहर के रूप में क्यों जाना जाता है, वो किस युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में कहा गया है, कौन सा युद्ध इन्होंने जीता था, ठीक है, वो आप बताएंगे। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर मवेशी दिए, इधर स्थान। अच्छा, इनकी भी प्रजातियां होती हैं क्या। तो इटावा, इटावा के मवेशी भाई आमतौर पे काले रंग के ज्यादा होते हैं, काले भूरे कह सकते हैं। अब इनमें से कौन से हैं भाई, ये मेरे लिए आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो वेट प्लीज, देखिए क्या कह रहे हैं। इटावा और आगरा का जो क्षेत्र है यहाँ पे भदावर टाइप की मवेशी पाई जाती है। अब इनकी विशेषता क्या है, इनका रंग काला और ताम्र से लेकर हल्के ताम्र रंग का होता है। पैरों का रंग आमतौर पर गेहूं के भूसे के रंग जैसा होता है। अच्छा, ये जो पौनवार प्रजाति है वो पीलीभीत में ही पाई जाती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। केन का था, केन का था, ये केन नदी के किनारे वाला है, तो ये बांदा रीजन में, ये भी सही है। केन नदी बांदा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, ललितपुर, हमीरपुर। गंगा तीरी, गंगा तीरी रामपुर में पाई जाएगी क्या, नहीं। गंगा तीरी पाई जाएगी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में, ठीक है। तो यही ये गलत है। बाकी ये मेरे लिए औकात से बाहर का प्रश्न था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। डचों के कारखाने दिए गए हैं, उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो डचों का जो सबसे पहला कारखाना था सूरत में खोला गया था 1616 में, याद रखिएगा। अंग्रेजों की फैक्ट्री सूरत में कब खोली गई ये भी याद रखना चाहिए आपको। बिम्बलीपट्टनम में खोला गया है 1641 में, तो ये भी सही है। कराईकल में 1645 में, ये भी सही है। कोच्चिन में 1663 में, ठीक है।
अच्छा, भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन था उनका क्रम क्या रहा? तो इसको यूं याद कीजिएगा, PDADF, यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है? अच्छा, देखिए, सिंधु नदी तंत्र सबने पढ़ा होगा। अगर हम एक रफ चित्र, रेखा चित्र निर्मित करें तो सिंधु नदी तंत्र को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, जहां सिंधु की 7 नदियां गई हुई हैं, ये कुछ इस तरह से करके। हालांकि बेसिकली 5 नदियां हैं। अगर गंगा नदी तंत्र की बात की जाए तो गंगा नदी तंत्र लगभग इसके पैरेलली यहाँ से शुरू हो जाता है और वो कुछ इस तरह से आता है। अब गंगा नदी तंत्र में देखा जाए तो गंगा की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी भी लगभग यहाँ से ही प्रारंभ होती है, और अंतिम तौर पर अगर देखा जाए यमुना नदी तो आपकी दिल्ली एरिया में, ठीक है, और दिल्ली एरिया की जो आखिरी नदी है उसको हम हिंडन नदी मान लेते हैं। अगर हिंडन नदी यहाँ आखिरी है तो यहाँ किनारे पे बनता है हरियाणा। अगर यहाँ किनारे पर हरियाणा बनता है और अगर यहाँ ऑप्शन में अमृतसर है, अमृतसर जो कि काफी बाद में पड़ता है, तो अमृतसर तो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा होगा। बात करी जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर तो वही है जहां से लगभग गंगा नदी शुरू होती है, क्योंकि सहारनपुर शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश में, तो ये कुछ यहाँ का जिला है सहारनपुर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मथुरा की बात करी जाए तो मथुरा तो यमुना के किनारे ही है, मथुरा कुछ यहाँ पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और गंगा नदी तंत्र में हरियाणा तक शामिल है, तो फिर मथुरा कैसे सेपरेट करेगा दोनों के जल विभाजन को? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अंबाला रह जाता है, जो मुझे लगता है कि हरियाणा का ही एक क्षेत्र है, और मुझे लगता है कुछ इस जगह पर स्थित होगा, इसलिए ये जो है दोनों जो प्रणालियां हैं, जल प्रणालियां, उनका विभाजक शहर यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये गुप्तकालीन मंदिर है, और गुप्तकालीन मंदिरों की जो विशेषता थी वो क्या होती थी? यहाँ जो गुप्त वंश का मंदिर है, और ये मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व के रहे हैं, और इनमें क्या विशेषता है, इनमें ना मंदिर का टॉप नहीं होता है, शीर्ष शिखर नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शिखर बोलते हैं, वो मंदिर का शिखर इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, एक रूफ टॉप बना दिया जाता है, पहले नीचे एक हॉल टाइप्स बना के यहाँ रूफ टॉप बनाया जाता है, जिसके ऊपर उकेरा जाता है मंदिर। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिरों की ये विशेषता थी, यहाँ शिखर नहीं मिलते, यहाँ मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। ठीक है, इस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों की व्यवस्था होती है। तो दशावतार मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर माना जाता है गुप्तकालीन कला का। आगे बात करें, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में गंगा से मिलती है? तो ये कन्नौज में मिलती है। ठीक है, कन्नौज में जाके गंगा में इसका संगम होता है। अच्छा, जो ये देवगढ़ मंदिर है दशावतार, ये किस देवता को समर्पित है वो आप बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें, धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये भूटिया समुदाय से संबंधित है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, इनमें पाया जाता है। इसको धुरंग नृत्य भी कहते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का भी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति जो होते हैं इन जातियों के, वो हाथों में तलवारें पकड़ते हैं और घेरे में नाचते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जो मृतक पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं इन भेड़ बकरियों में शामिल हैं, जानवरों के शरीरों में है। तो पता नहीं, उनका कुछ नृत्य समारोह टाइप होता है, जो भी है। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित करी गई है? ऑप्शन सी यहाँ का सही है, 300 करोड़ की। ठीक है, और इसके लिए शुरुआती जिले जो चयन किए गए हैं, कानपुर, अयोध्या, बांदा, मेरठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के, अच्छा, ये जो है डिजिटल पुस्तकालय, ये आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसी का एक इनिशिएट है, ये बात याद रखिएगा। एजुकेशन पॉलिसी जो है, एंटायर एजुकेशन पॉलिसी जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू करने का उनका जो उद्देश्य है, उसको धीमे धीमे करके पूरा किया जा रहा है। आगे है, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष 5.1% की वृद्धि दर हासिल करना है, 11% बहुत हो जाएगा। ठीक है, यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी तो किसानों की आय दोगुनी होगी। ठीक है, हालांकि प्राइवेटाइजेशन जितनी जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी वो नहीं बढ़ रही है इनकम। ओ माय गॉड, मेरे पास छिपकली थी। आप लोगों की शिकायत आती है कि पीछे से बैकग्राउंड में शोर आता है, क्या ही किया जाए, जो रूम है वो रोड के किनारे है, और यहाँ पे सबको आजादी है भाई, कोई भी चीख सकता है, चिल्ला सकता है, रोड पे किसी को रोका नहीं जा सकता। और अगर उससे बचने के लिए घर का कोई कोना पकड़ लो तो छिपकली और मच्छर नहीं रहने देते हैं। बहरहाल, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था? हुएन ने किया है। अरे, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। और देश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया।
इसमें केवल एक सदस्य था, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं। क्या ये कथन सही है? देखिए इसमें तो हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष तो होता है प्लस एक महिला होना अनिवार्य है। तो एक महिला सहित 7 सदस्य होते हैं सब मिला के, या फिर 7 सदस्य प्लस एक महिला होती है, ये चीज आप पता करिएगा। टोटल 7 सदस्य ही होते हैं या फिर टोटल 8 होते हैं। मुझे लगता है शायद 1 + 6 होने चाहिए, एक महिला और 6 सदस्य। ठीक है, आप इसको पता कीजिए और बताइए, हम इसमें कंफ्यूज हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश के अगर कुल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए दशकीय वृद्धि तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की हुई है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखे जाएं, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले देखे जाएं तो गाजियाबाद प्रथम पर है, वाराणसी सेकंड नंबर पे है, लखनऊ थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अगर टॉप डाउन जनघनत्व वाले जिले देखे जाएं तो उसमें आपका ललितपुर पहले नंबर पे है, सोनभद्र दूसरे नंबर पर है, हमीरपुर तीसरे नंबर पे है। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का जो भंडार है वो सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया? ये फिरोजाबाद के पास लड़ा गया। और किनके मध्य? मोहम्मद गौरी और जो मोहम्मद गौरी को जो इनवाइट किए थे जयचंद, उन्हीं के बीच में हुआ था। पहले जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी, वो तराइन का युद्ध था। उसके बाद चंदावर का युद्ध कहा गया, जिसमें जयचंद की पराजय हुई और हत्या भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे फिरोजाबाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक यूपीईआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत एक अधिनियमित स्वायत्त निकाय है। ये गलत है कथन, क्योंकि जो है अधिनियम 1999 के तहत अधिनियमित है। ठीक है, 2006 के तहत नहीं। ठीक है, सेकंड कथन कह रहे हैं कि यूपीईआरसी का मुख्यालय लखनऊ में, हेडक्वार्टर लखनऊ में, सही कथन है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, यानी टोटल 3 लोग ही होते हैं। इन्हीं 3 में से एक आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एसेशन दिया है। एसेशन कह रहे हैं अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, कारण बता रहे हैं शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमने अभी क्रम बताया आपको, PDADF, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले 2 और विदेशी बॉडीज भारत में आ चुकी थी, जिनमें से एक पुर्तगाली थी और दूसरे डच थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनके साथ कंसर्न्स चलते रहे, संघर्ष होते रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सुचारू रूप से स्थापित हो भारत में। ये चाहते थे व्यापार में अपना वर्चस्व। उसके बाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। बहरहाल तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 30 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। और इस बार वाले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, उनका आयोजन जो होगा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। ठीक है, इसमें कितनी प्रतियोगिताएं? लगभग 20 प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 है, 2 है, सुमेलित करना है। कृषि जलवायु जोन दिए गए हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल जो कृषि क्षेत्र हैं वो 9 है। यहाँ पे 4 को मैच करना है, तो बस सुन लीजिए। बाकी जो कृषि क्षेत्र हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल रूप से यूपी के चैप्टर नंबर 2 में, जो जल्द ही आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जोन 1 में आएगा आपका भाबर और तराई का क्षेत्र। जोन 2 में आएगा आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जोन 3 में आएगा आपका कौन सा? मध्य पश्चिमी क्षेत्र। और जोन 4 में आएगा आपका दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सुनना चाहें तो जल्दी से बता देते हैं। जोन 5 में आपका मध्य मैदानी क्षेत्र आएगा, जो कि आपका लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, यानी कि कह सकते हैं आपका आगरा मंडल, आगरा मंडल होगा, हाँ, नहीं, कानपुर मंडल होगा, प्रयागराज मंडल होगा और आपका लखनऊ मंडल होगा। ठीक है, ये आपका मध्य मैदानी क्षेत्र है। जोन 6 की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड रीजन है, जिसमें आपका झांसी मंडल रहेगा और आपका कौन सा चित्रकूट, महोबा, जालौन, ये वाला क्षेत्र रहेगा। ठीक है, जोन 7 की बात करें अगर तो उत्तर पूर्वी मैदान रहेगा, जिसमें आपका गोरखपुर मंडल रहेगा आपका, और आपका देवरिया, संत कबीर नगर, आजम, ये जो पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वी बॉर्डर है वो पूरा रहेगा। ठीक है, नेपाल बॉर्डर से लेके पूर्वी क्षेत्र आपका बलिया से ऊपर तक का क्षेत्र। ठीक है, अगर जोन 8 की बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र रहेगा, जिसमें आपका अंबेडकर नगर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, मऊ हुआ, भदोई हुआ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली यानी वाराणसी रीजन। जोन 9 की अगर बात करें तो विंध्य क्षेत्र होगा आपका पूरा, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इस विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप यहाँ मैच कर लीजिए। ए का तीसरा होना है तो ए और बी खत्म है, बी का चौथा होना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहे हैं, ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। कथन एक सही है। हालांकि वृद्धि के साथ ही नुकसान भी दिखाया हुआ है। अगर 20 दशक की बात करें तो राज्य ने जो वनावरण का जो घनत्व है उसमें 40 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है। अच्छा, इस चीज में फर्क होता है, वनावरण और वृक्षावरण में फर्क है। हमने एक टेस्ट सीरीज में आपको बताया हुआ भी है। प्लस आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि अभी मौजूदा टाइम में भारत में वृक्षावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है और वनावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, भारत की बात कर रहे हैं। सेकंड कथन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, वही कथन कह रहे हैं, ठीक है, नुकसान वाली बात बता रहे हैं, तो कथन दोनों सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजभवन, देखिए इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था, एकदम सही है। आजादी से पहले ये आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था, ये बात सही है। देखो घुमा के कह रहे हैं इस बात को, कैसे? जो राजभवन नाम से जाना जाता था, इसको सबसे पहले हयात कोठी बख्श के नाम से कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश गवर्नर यहाँ रहा करते थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नर राज्यपाल के समकक्ष वाली संकल्पना है, ठीक है। अब क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो उसी बात को उन्होंने घुमा के लिखा हुआ है कि आजादी से पहले ये आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। कथन सही है। अभी मौजूदा टाइम में, वर्तमान टाइम में ये भारतीय राज्यपालों का आधिकारिक निवास बन गया है, ठीक है, ये फैक्ट भी जान लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में विकसित कीजिए। अवरोही, मैं इसको हमेशा भूल जाती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, है ना, वही ना होता है, या बढ़ता घटता ही क्रम होता है, ठीक है। तो इन जिलों में से जो उच्चतम लिंगानुपात के जिले हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका जौनपुर है, उसके बाद आपका आजमगढ़ है, उसके बाद आपका देवरिया है, उसके बाद आपका हमीरपुर है, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा आपका जौनपुर पहले नंबर पे आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन डी सही हो जाना है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात जिलों की बात करें तो वो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमीरपुर और बागपत आएगा, उसके बाद कानपुर नगर शामिल है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का समूचा लिंगानुपात जो है वो 912 यानी 912, भारत के लिंगानुपात की बात करें तो वो 943 है, काफी अरसे से, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, शिशु लिंगानुपात और पूछा जाता है, वो आप चलिए मैं ही बता देती हूँ। शिशु लिंगानुपात जो उत्तर प्रदेश का है वो 902 है, ठीक है, अभी मौजूदगी में 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उन्हें मलिक अल शर्की की उपाधि दी गई थी, कथन सही है। उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा कला, ये बात गलत है। देखिए जो सर्की थे, इनके काल में जौनपुर को शिक्षा का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर के आया था। जौनपुर शिक्षा हो, चाहे कला हो, चाहे व्यवसाय हो, ठीक है। और इसीलिए मैंने लास्ट टेस्ट सीरीज में नहीं, उत्तर प्रदेश के पहले चैप्टर में मैंने पूछा हुआ है कि जो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद, वो क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए ये नाम पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहे हैं, यह राज्य भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है, बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है, ये कथन भी सही है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, कपड़े के तौर पे बताया गया है, ठीक है। और कालीन के तौर पे निर्यातकों में सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। अच्छा, अगर कपड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है तो पहला और दूसरा स्थान किसका है? अच्छा, रेशम उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए? ये आपके किए गए 1715 में, ठीक है। 1715 से लेके 1717 तक उन्होंने 3-4 फरमान एक साथ जारी कर दिए। और क्यों जारी कर दिए? सिर्फ उन्हें एक कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, जिसका जो है सॉल्यूशन अंग्रेजों ने एक वो मिशन बुला के, वहां से डॉक्टर बुला के और उसको ठीक करवा दिया था, उसकी बीमारी का इलाज करवा दिया था। और बाद में जो आपके फर्रुखशियर थे, इन्होंने कंपनी को एक मैग्ना कार्टा थमा दिया, यानी उनके अधिकारों का एक पत्र, जिसको गोल्डन फरमान कहा गया, ठीक है। अच्छा, फर्रुखशियर के इस गोल्डन फरमान की संकल्पना पर आधारित एक गोलकुंडा में जो कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए थे, उसको भी कहा जाता है गोलकुंडा फरमान, ठीक है। वो किस शासक के द्वारा और किस ईयर में दिया गया था, वो आप हमें बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ये 401 रुपए करोड़ किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फाइबर रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? जूट की फसल है, सिंपली समझ में आ रहा है, फाइबर रेशा फसल तो जूट की फसल है, ठीक है। अब्दुल हमीद वन्य जीव
अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 2012-13 में। अच्छा, अभिकथन कह रहे हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं, कारण भी सही है। लेकिन ये जो कारण है ना, ये इस बात का कारण नहीं है कि ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य जो हैं, सीधे तौर पर अगर लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं, तो इसलिए ग्राम पंचायत का मुखिया नहीं चुना जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है? तो ये इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन कथन दोनों सही है, तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है, ठीक है? सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। अच्छा, सबसे कम एसटीज़ का जो प्रतिशत है, वो बागपत में है, ठीक है? और ऐसा भी बताया गया है कि जो जालौन और अयोध्या हैं, वो एससी, एसटीज़ रहित हैं, ठीक है? ऐसा बताया गया है फैक्ट में। अगला प्रश्न है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, उड़े देश का आम नागरिक। इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है? 25 हवाई अड्डे हैं, ठीक है? और ये योजना जो आपकी शुरू करी गई थी, 2017 में शुरू करी गई थी, ठीक है? जो आपका यूपी नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन पॉलिसी थी, उसका एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की बात करें तो रिजविक की संधि किसके बीच में हुई? रिजविक की जो संधि हुई है फ्रांसीसी और डचों के बीच में हुई थी। वो क्यों हुई थी वो आप बताएँगे। हालाँकि ये संधि जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं, शायद कुछ 1 साल बाद ही इस संधि को तोड़ दिया गया था और उसके बाद कौन-सा युद्ध हुआ था वो भी आप हमें बताएँगे। इस संधि में जो पौंडीचेरी था वो डचों द्वारा फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? पहला कथन कह रहे हैं वर्ष 2023-30 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना किसको? उत्तर प्रदेश को। तो ये कह रहे हैं कि उद्देश्य नहीं है। ये गलत है। क्यों गलत है? बेसिकली कथन सही है। देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल यूपी को बनाने के लिए फोकस किया जा रहा है, लेकिन 2030 का लक्ष्य नहीं, वो शायद लक्ष्य 2023 का ही है। ठीक है? अगले कथन क्या कह रहे हैं? पढ़ लेते हैं। इस योजना के तहत है इसलिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश को आकर्षित करना है। ये कथन सही है। प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना। ये कथन सही है। इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी, आय की जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि को हासिल करना इनका लक्ष्य है। तो सही है ये भी कथन। अगला प्रश्न है, बैठे हुए बुद्ध मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बैठे हुए बुद्ध, जो कि कहाँ बैठते हैं? पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं, जिसको योग मुद्रा भी कहा जाता है। योग मुद्रा में है क्या? जो पैरों की स्थिति होती है, वो पद्मासन में होती है, जिसमें एक हाथ जो होता है गोद में होता है और एक हाथ जो होता है, वो ऑडियंस की तरफ होता है, कह सकते हैं लोगों की तरफ होता है, आशीर्वाद मुद्रा में होता है, ठीक है? हथेली सामने होती है और गर्दन जो होती है, वो झुकी हुई होती है, ठीक है? ये प्रतिमा के जो प्रयागराज जिले की एक छोटी-सी तहसील में कोई एक गाँव है मनकुंवर, ठीक है? वहाँ पाई गई है। मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है, ये बात सही है, ठीक है? योग मुद्रा में बैठे हैं इसमें भगवान बुद्ध सॉरी महात्मा बुद्ध, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, जो बुद्ध धर्म है इसकी 2 शाखाएँ थी, कौन-सी शाखा ऐसी थी जिसमें महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हो जाएँगे। अच्छा ये जो मुद्रा है योग मुद्रा, ठीक है? योग मुद्रा में जो एक हाथ गोद में रखा हुआ है, एक हाथ सामने आशीर्वाद की मुद्रा में है, इस तरह की स्थिति को एक और नाम दिया जाता है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप नोट कर लीजिए, इसको अभय मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है? जिसमें दाहिना हाथ दर्शकों की ओर होता है और बायाँ हाथ जो होता है गोद में होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2260 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? कृषि विभाग की जो स्थापना करी गई आपकी 1875 में की गई और इसका प्रारंभिक कार्य क्या था? सिर्फ लेखा-जोखा, ठीक है? जो भूमि रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ों यानी आंकड़ा संग्रहण और जो मॉडल फार्म्स हैं, इनकी स्थापना करना। हालाँकि जो स्वतंत्रता के बाद कृषि विभाग का जो सुदृढ़ीकरण किया गया, वो 1919 में किया गया, ठीक है? तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत में कृषि विभाग की स्थापना, ठीक है? तो वो करी गई है आपकी 1875 में। स्वतंत्र रूप से ये विभाग जो अस्तित्व में आया 1919 में आया, ठीक है? अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? बाँध दिए गए हैं, उनसे रिलेट नदियाँ दी गई हैं, तो जो राजघाट बाँध है, वो आपका ललितपुर में है, बेतवा नदी पर सही है, मूसाखंड बाँध चंदौली में कर्मनाशा पर है, ठीक है? चंदौली में कर्मनाशा पर। तो यहाँ पर यही गलत है, कनहर दिया गया है यहाँ पे नदी का नाम। गोकुल बैराज जो है वो आपका यमुना पर है, मौदहा बाँध जो है हमीरपुर में बिरमा नदी पर है, बाकी ये सही है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया?
अधिनियम जो है आपका 1975 का है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? विश्वंभर दयाल थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो लोकायुक्त का जो कार्यभार जो होता है, वो ग्रहण से 8 वर्ष के लिए होता है, ठीक है? अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो संजय मिश्रा जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार करना है। ये तो देखिए जैसे पॉपुलर टाइप्स क्वेश्चन हो, उसका प्रिय क्वेश्चन है आयोग का कि जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों में ऑर्डर में लगानी होती है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म की आती है, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है? तो आप इनको ऑर्डर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध की जो जनसंख्या है वो कभी-कभी आंकड़े में भी पूछ ली जाती है, वो आपकी पॉइंट 1 मिनट ओह 0.10% है, ठीक है? 0.10%। और जो आपकी ईसा जैन कम्युनिटी है वो 0.11% है, ईसाई कम्युनिटी 0.18% है, ठीक है? मेजॉरिटी में है हिंदू कम्युनिटी, लगभग 80% स्थान रखती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्थान दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, तो संस्थानों में पहला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। अच्छा आप बताइए इज्जतनगर है कहाँ? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा। अगला है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन लखनऊ, ये सही है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये गलत मत करिएगा, ये मेरठ में है, ठीक है? और मथुरा में भी नहीं है, ये बकरी अनुसंधान सही है, मथुरा में है, ठीक है? अगला प्रश्न है, एक्स-ला-सेपल की संधि इस युद्ध का परिणाम थी। देखिए यहाँ हम बताए दे रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध था, लेकिन आपको ना एंग्लो कर्नाटक वार के जो फॉर्मेशन जितने भी हैं, वो सब हमको एक्सप्लेन करके बताने हैं और ऐसे नहीं बताने हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इस तरह से बताने हैं कि इस युद्ध का अन्य नाम क्या था। जैसे मैं आपको हिंट देती हूँ कि इन युद्धों में से किसी को अड्यार का युद्ध कहा गया, किसी को अंबुर का युद्ध कहा गया, किसी को वांडीवाश का युद्ध कहा गया, ठीक है? प्लस इनसे रिलेट संधियाँ भी बताएँगे कि कौन से युद्ध की समाप्ति किस संधि पर आकर हुई है। अगर यहाँ हम एक्स-ला-सेपल की संधि की बात करें, तो इसका बैकग्राउंड कुछ था, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, उसके संदर्भ में ये युद्ध भारत में शुरू हुआ था और इसका जो अंत हुआ था, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-सेपल से हो गई थी, तब जाके यहाँ पर अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया गया था और युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है, अच्छा जो एक्स-ला-सेपल है उसमें फ्रांस को उत्तरी अमेरिका क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है? और यहाँ अंग्रेजों को मद्रास वापस दिया गया था। तो फ्रांसीसियों का अंग्रेजों का कुछ ऐसा ही चला, जब-जब इनमें यूरोप में कहीं अन्यत्र युद्ध हुआ करते थे, तो भारत में भी युद्ध शुरू हो जाते थे। वहाँ जब संधियाँ हो जाती थी, तो भारत में युद्ध स्वतः रुक जाते थे, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून ढांचे का निर्माण करना है, सही है। इसका यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण की प्राथमिकता देगा, ये कथन सही है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ये आपकी 7248 करोड़ रुपए आवंटित करी है, ठीक है। ये योजना कब के लिए है? ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये उत्तर प्रदेश के बजट में इतनी राशि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओ भाई मच्छरों ने तो हद कर दी, मुझे शोर वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कीजिए विचार। यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। ये कथन गलत है क्योंकि ये योजना जो है वो सितंबर 2021 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगला कथन कह रहे हैं, सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का निर्णय लिया, ये कथन सही है, ठीक है। अगला कथन कह रहे हैं, योजना के तहत एफपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, ये कथन गलत है, 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए का और जो नवगठित एफपीओज होंगे उसमें 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो अलग-अलग प्रावधान है। जो पुराने संगठन हैं उनके लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए और जो नए गठित होंगे उनमें 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपए, ठीक है। कथन चौथा कह रहे हैं, एफपीओज को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये कथन सही है। तो यहाँ 2 और 4 सही है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपका। वर्षन के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहले ही बता चुके हैं और इनका जिक्र भी कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करती है राज्य सरकार, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो आप हमें बताएंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन 6 में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होता है, जो कि इन्हीं 6 में शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सर्वाधिक है? तो यहाँ पे मेरठ में बताया जा रहा है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? ये आपका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है? और अगर तो यहाँ पे बता दें, उत्तर प्रदेश जो है भैंसों के मामले में आप अपना अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है? भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और पशुधन में कौन-कौन से पशु शामिल हैं? जैसे आपका कुक्कुट पालन में मुर्गे जो आपका पोल्ट्री फार्म है, ठीक है? अब पोल्ट्री फार्म में सिर्फ मुर्गे आते हैं या फिर डक भी आते हैं, पता नहीं। लेकिन पोल्ट्री फार्म के दायरे में जितने भी पशु आते होंगे, ठीक है? लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है कि वो तो पक्षी हैं, उनको पोल्ट्री फार्म को पशुधन में क्यों रखा गया? खैर, और इसमें डॉग्स, पिग्स, आपकी बकरियाँ, भेड़ें, भैंसें ये सब शामिल हैं पशुधन में, ठीक है? अगला प्रश्न है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एसएन सेन थे, ठीक है? और इन्होंने 2 कथन कहे थे 1857 के विद्रोह के लिए, वो कौन से कथन हैं? आप बताएँगे। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है? आपके लैटीट्यूड से, ठीक है? ऊँचाई से जलवायु निर्धारित नहीं होती, ऊँचाई से तापमान निर्धारित होता है वहाँ की जलवायु का, ठीक है? वनस्पति के प्रकार से जलवायु निर्धारित नहीं होती, बल्कि जलवायु के टाइप से वनस्पति के टाइप निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है? वर्षा के पैटर्न से जलवायु नहीं, बल्कि जलवायु के पैटर्न से वर्षा का पैटर्न निर्धारित होता है, ठीक है? अगले प्रश्न की बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो राज्य पोषण अभियान जो शुरू किया गया 2014 से किया गया, और इसकी जो फंडिंग करता है वो आपका यूनिसेफ करता है, ठीक है? हम इसको ऐसे याद रखते हैं, राज्य पोषण अभियान, सनम इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? सनम 2014। अगला प्रश्न है, सूची 1-2 को सम्मिलित करना। इधर चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेट कृतियाँ दी गई हैं। तो देखिए चित्रकार, अच्छा मुझे यहाँ चित्रों से समझ में आ रहा है, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का एक स्टैच्यू जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, और वो कहाँ बनाया जा रहा है, किस स्टेडियम में, वो आप हमें बताएँगे, ठीक है? यहाँ पे बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल की, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रेखावली, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, कला का दर्शन, कला प्रसंग, तो यहाँ पे रेखावली है। अगर महेंद्र नाथ जी की बात करें तो इनकी जो कृति है वो काशी है, कांगड़ा कला पर है। रणबीर सक्सेना की बात करी जाए तो इनकी जो बहुत पॉपुलर कृति है प्रतीक्षा और झूला, ठीक है? विश्वनाथ मेहता की है सुहाग बिंदी, प्यासा ऊंट और सृष्टि। तो यहाँ पे आप इनको मैच कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया, गलत है। यहाँ पे जो बृहद सिंचाई के लिए जो बजट आवंटित किया गया वो 5300 के समथिंग कुछ किया गया है, ठीक है? 5332 रुपए कुछ करके करोड़, ठीक है? अगर मध्यम सिंचाई की बात करें तो मध्यम सिंचाई परियोजना 2220 करोड़ में, और लघु सिंचाई परियोजना 3400 करोड़ में की गई है। तो यहाँ पे दूसरा कथन क्या कह रहे हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना 2200, ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? इधर संस्थान दिए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका लखनऊ में है, ठीक है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, कानपुर लिखा हुआ है, सही है। भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कानपुर में है, जोधपुर में नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है वाराणसी में है, ठीक है? आएंगे यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंदौली में है, ठीक है? और ये चंद्रप्रभा नदी के किनारे है, और चंद्रप्रभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबको पता होगा, चंद्रमा की चमक, ठीक है? और ये नदी जो है कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है, ठीक है? और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं? जैसे आपका ब्लैक बक हुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ, शाही, चिंकारा, घड़ियाल, ठीक है? घड़ियाल छोटे मगरमच्छ को कहते हैं, ठीक है? अजगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, राज्य सूचना आयोग की बात बाद में करेंगे, पहले आप हमें कमेंट में ये बताएं कि जो आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं वो वर्तमान में कौन है? देखिए, राज्य सूचना आयुक्त जो है इसका मुख्यालय लखनऊ में, ये बात सही है। इसकी स्थापना 2003 में, सूचना अधिकार अधिनियम भी गलत लिखा हुआ है, 2005 में करी गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे आगरा पहले नंबर पे आ जाएगा। आगरा पहले पे आएगा या प्रयागराज आएगा? मुझे लगता है प्रयागराज, लेकिन एक मिनट कूट चेक कर लेते हैं। अगर प्रयागराज को पहला स्थान देते हैं तो प्रयागराज के बाद अकबरपुर आ रहा है, जो कि नहीं होना है। यहाँ अगर आगरा को पहला स्थान दे रहे हैं तो दूसरा स्थान प्रयागराज को मिल जा रहा है। मैं इस कूट के साथ जाऊंगी, ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिए। बाकी सेंसस पढ़ाएंगे तब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में किस स्थान पर? प्रयागराज में की गई, प्रयागराज के कटरा स्थान में, ठीक है? ऑपरेशन फ्लड का एक हिस्सा था ये। अगला प्रश्न था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था। देखिए, वही प्रश्न आ गया जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कथन बताइएगा
जो एसएन सेन है उन्होंने कौन से कथन कहे? हालाँकि एसएन सेन ने ये नहीं कहा, ये कथन जो कहा है आपका एरिक स्टोक्स ने कहा है। बाकी आप हमें ये भी बताइए एसएन सेन ने कौन-सा कथन कहा है? हालाँकि आरसी मजूमदार ने 1857 के संदर्भ में ये कहा था कि ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। साथ ही एक कथन ये भी कहा था कि ये एक संगठित राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार। अगला है चिकनकारी, जरदोजी प्रकार हैं, काय के प्रकार हैं, वेरी सिंपल कढ़ाई के प्रकार हैं, ठीक है? चिकनकारी, जरदोजी में अंतर तो पता ही होगा। चिकनकारी जो है वो धागे की कढ़ाई होती है, जरदोजी जो होती है वो तारों की कढ़ाई होती है, ठीक है? और तार किसी भी धातु के हो सकते हैं। अगर बात करी जाए चिकन शब्द की तो देखिए चिकन शब्द के 2-3 मतलब होते हैं। एक तो आपका पका हुआ चिकन, ठीक है? और एक आपका बिना पका चिकन से सेंस है कि मुर्गी का बच्चा, ठीक है? और चिकन जो शब्द है कढ़ाई के तौर पर फ़ारसी शब्द जो चकिन है, ठीक है? चकिन से व्युत्पन्न हुआ है। इसमें सुई का जो काम होता है उसको चिकनकारी कहा जाता है। निम्नलिखित किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत करी है? तो नई जनसंख्या नीति की जो शुरुआत हुई है 11 जुलाई 2021 में हुई है। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा नई जनसंख्या नीति के लक्ष्य हैं वो क्या हैं? आप बताइए, चलिए हम बता देते हैं। इसका लक्ष्य जो है अंतिम लक्ष्य 2030 तक का है और इसमें जो प्रस्ताव है वो जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहला प्रस्ताव है ही। पोषण की स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जाना, शिशु मृत्यु दर को समाप्त कर देना, ठीक है? कम नहीं, समाप्त कर देना, ठीक है? मातृ मृत्यु दर और रोगों को समाप्त करना, ठीक है? युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुविधाओं में सुधार और वृद्धि को विकसित करना है, ठीक है? अगला प्रश्न है निजामबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है जो बनी होती है। ये जो चावल के खेतों की मिट्टी होती है उससे एक टाइप का मिट्टी पाउडर बनाया जाता है जिसको कबीज नाम का चूर्ण कहा जाता है जिससे एक टाइप की पॉलिश करी जाती है जो नीले हरे रंग के पैटर्न वाले जो बर्तन होते हैं सफेद रंग के बैकग्राउंड पे नीले और हरे रंग के पैटर्न की जो कलाकृतियां उकेरी जाती हैं ठीक है उनको कहते हैं निजामाबाद के मृदभांड ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस मद के लिए किया है। ऐसे पूछ लेते हैं जैसे हमको सब कुछ याद है भाई। प्लास्टिक बंधन के लिए किया है। हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ जन्मदिन याद नहीं रहता है। वो ऐसे डिजिटल वो ऐसे डिजिट्स वाले आंकड़े पूछ रहे हैं जिन आंकड़ों में हम सबसे ज्यादा भूल हमारी इन्हीं में होती है। मुझे नहीं याद होते हैं ये मेरी कमजोरी कह सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए? संकिसा में पाए गए हैं और आपके टोपरा में भी पाए गए, अहरौरा में भी पाए गए, आगरा में कोई अशोक का अभिलेख नहीं पाया गया। वैसे अभिलेख अशोक के बहुत सारे हैं और हों भी क्यों नहीं, मौर्य साम्राज्य जो है वो अब तक का किसी भी शासक का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है, ठीक है? चाहे तो वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ली जाए, फिर अशोक की बात कर ली जाए। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश में अशोक के कुछ अभिलेख पाए गए, जैसे आपका अरोरा का अभिलेख तो मिर्जापुर में ही पाया गया, वो तो यहाँ मेंशन है ही। ठीक है, एक चक्राता का अभिलेख है जो देहरादून में है, इसको कालसी अभिलेख भी कहते हैं। पूर्व में ये उत्तर प्रदेश में था, जब उत्तर प्रदेश बांट दिया गया तो देहरादून में पहुंच गया। एक आपका कौशाम्बी अभिलेख भी है, लघु शिलालेख उसको कहा जाता है। मेरठ अभिलेख भी है अशोक का, ठीक है। प्रयागराज में इसके स्तंभ लेख भी हैं, ठीक है। रानी का लेख है जो कि मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के द्वारा उसको प्रयागराज ले जाया गया। वाराणसी में इसका सारनाथ अभिलेख भी प्राप्त होता है। सारनाथ स्तंभ लेख है, ठीक है, अभिलेख नहीं है। अभिलेख और स्तंभ लेख में अंतर है। एक्चुअली स्तंभ लेख जो है अभिलेख का ही एक टाइप है, ठीक है। संकिसा में जो पाया गया हाथी राजधानी अभिलेख कहा जाता है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। इसकी लंबाई है आपकी 1620 किलोमीटर और अभी हाल ही नेशनल वाटरवेज 1 में एक क्रूज चलाया गया। इसका नाम क्या था आप हमें बताएं, जो कि वाराणसी से लेकर और आपके कहाँ तक गया था आप वो भी बताएंगे, ठीक है। हालांकि नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो आपका प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जाता है, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली नदियों में ये। अगर उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग 19 जो है वो भी यूपी में है, जो कि बेतवा नदी पर है। अगर वाटरवेज 37 की बात करी जाए तो ये गंडक नदी पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है नीचे अभिकथन दिया है, क्या अभिकथन है? ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। बिल्कुल सही बात है, ई नगर सेवा। कारण कह रहे हैं कि वो इस वजह से की गई है कि नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर विवरण, एक सिस्टम, बेहतर मैनेजमेंट और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। तो कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेले दिए गए हैं, अभी मेले उत्सव भी पढ़ाने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के। तो रथ मेला ये वृंदावन से संबंधित है, जो आपका रंगजू का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर से ये निकलता है। कैलाश मेले की बात करें तो ये आगरा में कैलाश स्थान है, वहां पे ये आयोजित किया जाता है। एक रंगारंग कार्निवल कह सकते हैं इसको।
माघ मेला सबको पता है मेरठ में नहीं है, बहुप्रसिद्ध मेला है प्रयागराज का। देवा मेला बाराबंकी जिले में है, ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अच्छा और भी कई मेले हैं, जैसे आप हमें बताएँगे शाकंभरी मेला और नौचंदी मेला। अच्छा देवी पाटन मेला भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवपाषाण का जो उत्तर प्रदेश में स्थल है वो कोलडीवा है और यहीं से सबसे पहले चावल उगाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.4 है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई कर लीजिए विचार। नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। हाँ, ये भी सही है। साथ ही यहाँ ये भी जोड़ लीजिए इसमें कि 1.25 लाख का रोजगार सृजित करने का भी उद्देश्य है। ठीक है, रोजगार बहुत सृजित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्टिल बेरोजगार बहुत हैं, ठीक है। खैर पता नहीं कहाँ रोजगार मिल रहे हैं कि बेरोजगार रह ही जा रहे हैं। अगला कथन कह रहे हैं बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगी। ये गलत है। ये 5 साल के लिए 7% ब्याज की भरपाई करेगी, ठीक है। इसमें 30% मार्जिन मनी और 70% ऋण मनी शामिल होगा, ठीक है। अगला कथन की बात करें तो परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाला जो स्टैंप ड्यूटी है उसके लिए 70% की छूट गलत है, 100% छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा पूरी तरह से सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार की शुरुआत करी थी? ये करी थी बाल शास्त्री जांभेकर जी ने। अच्छा आप हमें बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन से पत्र की शुरुआत करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जापुर का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? मिर्जापुर का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है कजरी महोत्सव है, ठीक है। अच्छा एक नृत्य भी है जो बहुत प्रसिद्ध है और आयोग का बहुत प्रिय प्रश्न है, ठीक है। वो आयोग किसी ना किसी चाहे वनडे एग्जाम में ही क्यों ना पूछे, पूछ लेता है। वो नृत्य का नाम आप हमें बताएंगे। सुलाकुल महोत्सव की बात करें तो ये आगरा का है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कामपेली महोत्सव की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है कि फर्रुखाबाद का पुराना नाम है, तो ये उस क्षेत्र से संबंधित है और ये जैन उत्सव है एक तरह से, ठीक है, जैन क्षेत्र है। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो ये संगम पर होता है, हर साल फरवरी के महीने में एक बोट क्लब में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के क्या कह रही हूँ मैं, 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कभी-कभी मैं ना सस्ता नशा कर लेती हूँ। कुछ लिखा होता है, कुछ पढ़ रही होती हूँ। इस तरह की मिस्टेक्स बहुत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में खुद देखा है, वहाँ मैंने एक जगह 2008 को 2018 बोला है। पता नहीं क्या हो जाता है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो बजट अभी क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो प्लीज़ इसको सही करिएगा। कह रहे हैं इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। बस शौचालय ही बनाइए आप बस। पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है भाई 1 साल और दे दो। तो 1 और 2 दोनों सही है, अगले साल चुनाव है ही। अगला वैसे भी गैस में बढ़ोतरी हो रही है पैसों में। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे वो दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। हालांकि कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ अब दिल्ली में है। ठीक है, तो सुमेलित करना है। सूरसेन मथुरा में, सही सुमेलित है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की कौशाम्बी थी। इसी तरह से अगर और देखें उत्तर प्रदेश के तो आपकी वत्स की कौशाम्बी हो गई। मल्ल जनपद था कुशीनारा, पावा क्षेत्र। ठीक है, काशी जनपद जो था उसकी राजधानी वाराणसी थी। चेदी जनपद जो था उसकी राजधानी जो थी सुक्तिमती, बांदा क्षेत्र जो है। ठीक है, इसको आप कूट को मैच कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया? ये किया गया आपका 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लोकवाणी क्या है? कथन पहला कह रहे हैं, अच्छा लोकवाणी सब लोग जानते होंगे मुझे लगता है। अगर नहीं जानते तो जन सेवा केंद्र तो सभी जानते होंगे। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। कथन एक सही है और ये कब किए गए थे? 2004 के समथिंग की बात है। ठीक है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ। अभिनव मॉडल थे एक तरह के। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान कराता है। ये गलत है क्योंकि आप सभी को पता है जो लोकवाणी केंद्र हैं वो क्या करवाते हैं, वो एक एकल खिड़की की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो ई गवर्नेंस जितने भी समाधान है वो सारे वहां उपलब्ध होते हैं, जैसे भूमि रिकॉर्ड संबंधी सेवाएं, जन शिकायत निवारण सुविधाएं, निविदा सेवाएं, शस्त्र लाइसेंस आवेदन सेवाएं। ठीक है, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों से रिलेट सेवाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जातियों की,
अच्छा, इससे पहले पूछा गया था प्रदेश में, ठीक है? और प्रदेश में तो यहाँ देश के स्तर पे बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश ही है अग्रणी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। हाँ, प्रश्न है महोदया, महोदया श्री कन्नौज का पुराना नाम है। का बराह ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम मिहिर भोज का है? इसको बराह अभिलेख भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? मत्स्य विभाग 1966 में अस्तित्व में आया, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी? ये की थी नारायण मल्हार जोशी ने। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश की सीरीज है, वही यहाँ उत्तर प्रदेश सही कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि एग्जाम में आमतौर पर तुक्का लगाया जाता है उत्तर प्रदेश पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कूट दिए गए हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है आपका धूरिया नृत्य भी है, सायरा नृत्य भी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए दीवारी पाई, डांडा, घोड़ा, राय, कनरा, ये सब बुंदेलखंड के हैं। अगर ब्रिज क्षेत्र के नृत्य, अच्छा ब्रिज क्षेत्र के नृत्य पता ही होंगे, रास, मयूर, झूला। अच्छा मोर नृत्य, हाँ वही मयूर नृत्य, ठीक है, ये कई बात है। पूर्वांचल की बात करें तो काठ गोड़वा, नटवारी, धोबिया, चौरसिया, दीवर, दादरा, नटुआ, कहरवा, ये सब अजीब अजीब से नाम है। ये सब पूर्वी क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल। अवध की अगर बात करें तो अवध में जोगिनी, कलाबाजी, डेढ़िया, ये सारे नृत्य शामिल है। मिर्जापुर का नृत्य अभी हमने आपसे एक पूछा था, ठीक है, वो आप ही बताएंगे। और कुछ और भी है, जैसे कर्मा हुआ, दरखारी हुआ, थड़िया, चौलर, शैला। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो रागनी और गुजरी नाम के नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में फेमस है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 2023-24 के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? भाई ये राशियां ना पूछा कीजिए, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी स्थलों में किस एक को परासराम का खेरा के नाम से भी, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है मेरठ वाला। अगला प्रश्न है, बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक होता है? इटावा क्षेत्र है, इटावा औरैया वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ बीहड़ अपर्दन होता है, जो ब्लॉक माउंटेन्स है वो इस रीजन में ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपका इटावा हुआ, आगरा हुआ, जालौन क्षेत्र हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, ई जिला, ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। और क्यों प्रदान करेगा? ये सेवाओं के प्रभावी कुशल वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। जितने भी जो ई कार्य किए जा रहे हैं वो उनमें सबसे अहम ठोस रीजन तो यही है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है। वो अलग बात है कि पारदर्शिता सुनिश्चित होती है नहीं। बहरहाल यहाँ कथन कारण सही है, दोनों की वो कारण कारण सही व्याख्या है कथन की, ठीक है। ऑप्शन वो अगला है, सूची 1-2 दिया गया है, राजपूतों के प्रारंभिक कुल दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो चालुक्य हैं वो अहिन्नलवाड़ क्षेत्र था, ठीक है। चौहानों का अजमेर क्षेत्र था, तोमरों का क्षेत्र दिल्ली रहा था, ठीक है। चंदेल जो है वो बुंदेलखंड रीजन में रहे थे। साथ ही अगर कलचुरी की बात करें तो चेदी क्षेत्र था, ठीक है। अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज क्षेत्र में थे, ठीक है। गढ़वाल में आपका वही अंतिम शासक कौन सा था? जयचंद था। और सेन साम्राज्य की बात करें तो ये बंगाल क्षेत्र में, तो इसको कूट को आप मैच कर लीजिए। सेन शासक, हाँ सेन शासक बंगाल में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे, बिल्कुल सही बात है, कथन एक सही है। दूसरा कथन कह रहे हैं विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया, गलत है। वो ईश्वर की मौलिक एकता में यकीन रखते थे, ठीक है। और मौलिक एकता का मतलब ये है कि वो इंसान की सेवा को ही ईश्वरीय सेवा मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बनारस तबला घराना किसने विकसित किया? तो ये किया आपका पंडित राम सहाय द्वारा, ठीक है। सारे घराने, सारे नृत्य घराने, सारे आपके जो वादन यंत्र हैं उनके घराने सब कुछ बताएंगे, ठीक है। लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे अगर बता नहीं सकेंगे तो। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा इसकी फंडिंग करी जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ब्रॉस कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के पहले की बात हो रही है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। जिसको आप जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पूरे भारत का पहला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करी जा रही है? तो ये प्रदान करी जा रही है 25,000 रुपए की। और इस योजना में है क्या? देखिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है 25,000 रुपए की, ठीक है, बड़ी सहायता है। इसकी शर्तें क्या क्या है? ये जो श्रमिकों का कारखाना अधिनियम 1948 आपका था, फैक्ट्री अधिनियम 1948, ठीक है, इसके तहत पंजीकृत जितने भी श्रमिक हैं, ठीक है, वो किसी जिस पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कर्मचारी का मासिक वेतन जो है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता दोनों मिला के 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों मिला के, ठीक है। यदि ऐसे श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन यदि किया जाता है, ठीक है, 1 वर्ष के बाद का मान्य नहीं होगा, 1 वर्ष के भीतर यदि आवेदन किया जाता है तो इस योजना के तहत उस श्रमिक पर जो भी आश्रित होगा,
ठीक है? अगर वो अविवाहित है, तो इसमें जो भी माता-पिता जो उस पे आश्रित होंगे, ठीक है? अगर वो विवाहित है, तो इसमें पति या पत्नी जिसकी भी मृत्यु हो जाएगी, क कहने का मतलब जो भी आश्रित है उस पर, उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है? अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन संपदा, इसके लिए कितनी राशि आवंटित करी गई थी? मुझे तो भाई याद नहीं है, मुझे इतना याद है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो डी का पहला रखना है। हालाँकि जो इस तरह के प्रश्न जो आते हैं टाइट वाले उनमें ऑप्शन आसान आता है, ठीक है? यहाँ देखिए ऑप्शन डी समझ में आ रहा होगा, ए का चौथा है मैच कर लीजिए। बी का आपका दूसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आपका सी का तीसरा हो जाएगा जो एमएसएमई के लिए है। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? पुष्यमित्र शुंग ने ये किया था जगतग्राम में, ठीक है? और ये जगतग्राम कहाँ है पता है आपको? जगतग्राम देहरादून में है, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि ये एक ब्राह्मण थे, हालांकि ये जगतग्राम उस टाइम उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, ठीक है? अगला प्रश्न है ऐसा ही माना जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने ही आपका जो मौर्य वंश है इसको प्रतिस्थापित किया, ठीक है? इसको रिप्लेस किया इन्होंने। सूची 1 और 2 को मेल करना है, खनिज दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं। तांबा जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो पाया जाता है वो हमीरपुर में पाया जाता है। गेरू जो पाया जाता है बांदा में, ये भी सही, ये भी सही। बिल्डिंग स्टोन मिर्जापुर में पाया जाता है, ये भी सही है। तो कूट सिंपली 1, 2, 3, 4 हो जाएँगे। मुझे लगता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी-अभी जो मैंने प्रश्न एक छोड़ा था आपके लिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? वो आप बताइए, ठीक है? एकमात्र जिला है यूरेनियम के उत्पादन वाला उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका यही होती है वो जो आपके वीसीज होते हैं उनको अपॉइंट करना और उनकी लीव्स को ग्रांट करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। सॉरी ये फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह शासक बना था और इन्होंने 2-3 काम और किए थे कौन-कौन से? एक आपका दीवान-ए-खैरात नाम का एक कार्यालय स्थापित किया था, जिसमें क्या था नाम से समझ में आ रहा है खैरात मतलब गरीबों और वंचित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए। इन्होंने एक दीवान-ए-बंदगान नाम का एक विभाग स्थापित किया था जो गुलामों के लिए था। ए ब्राह्मणों सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, ठीक है? इन्होंने कुछ और हॉस्पिटल्स भी स्थापित किए थे दिल्ली में जैसे आपका दारुल शिफा और आपका शिफा खाना ऐसे करके बहुत सारे थे। अगला प्रश्न है शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित किस वर्ष में हुई? ये आपकी 1906 की बात है। अगला प्रश्न है जब मार्ले मिंटो आपका आया हुआ था, ठीक है? इसमें जो मुसलमानों का जो था निर्वाचक मंडल पृथक करने की जो मांग थी, ऐसा कुछ था इसमें, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है। अगला प्रश्न है आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है, ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ये पंजीकृत है आपका समिति पंजीकरण अधिनियम के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालमिन के निर्माण में शामिल नहीं है? ड्यूरालमिन जो है वो एल्यूमीनियम की एकदम अत्यधिक परिष्कृत धातु कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध और इसमें जिंक शामिल नहीं है। इस ड्यूरालमिन में 95% एल्यूमीनियम होता है, ठीक है? और इस ड्यूरालमिन से बनाए जाते हैं जो आपके प्रेशर कुकर्स होते हैं और जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो आपके हवाई जहाज होते हैं, वो ड्यूरालमिन से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए प्रधानमंत्री जी को अगर कोई कम्पीट कर रहा है इस दौर में तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई योजना यदि केंद्र स्तर पर लाते हैं तो इसमें से उससे संबंधित या फिर उससे एफिलेटेड या उसके पैटर्न पर मुख्यमंत्री जी अपनी एक नई योजना चला देते हैं। ये योजना जो शुरू करी गई थी वो 2019 में शुरू करी गई थी। तो कथन पूछ रहे हैं कौन से सही हैं? देखिए, पहला कथन है ये योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, ये बात सही है। लेकिन ये जो योजना है पैटर्न आधारित है किस पे? जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये उस योजना की नकल है, ठीक है? बी ऑप्शन में केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? जब 100% राज्य द्वारा फंडिंग है, तो फिर केंद्र की बात ही नहीं है। अगला कथन कह रहे हैं योजना 1 मार्च 2018 नहीं भाई 19 को शुरू करी गई है। अगला कथन है ये प्रति वर्ष 3 लाख तक का मुफ्त चिकित्सीय गलत है ये 5 लाख तक का मुफ्त मुफ्त चिकित्सा प्रदान करती है एक परिवार को, ठीक है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया? ऑप्शन बी सही है 500 करोड़ रुपए का किया गया। क्या है प्रोजेक्ट अलंकार? तो देखिए भ्रष्टाचार का एक नया रूप है, मैं तो ये कहूंगी। क्यों है? जो है वो शुरू इसलिए किया गया है जो प्रदेश में जो माध्यमिक विद्यालय हैं, ठीक है, उनमें संस्कृति पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना इसलिए ताकि संस्कृत का जो पठन पाठन है उसमें प्रोत्साहन मिले। सोचिए आप जमीनी स्तर पर इस काम को शुरू कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकली ये डिमांड कर रहे हैं हर चीज में, कोई भी कंपनी हो कोई भी इंस्टीट्यूट हो वहां पे आप स्किल्स, और स्किल्स में मेनली क्या है? सबसे पहला स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स का ही है।
ठीक है? और आप कार्य हर एक राज्य का कार्य हो रहा है, राज्य क्या पूरा हम सेंटर की अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी बेशक उत्तर प्रदेश की भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, लेकिन काम जो हो रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं। जब काम आप संस्कृत लैंग्वेज में कर दीजिए ना, तो केवल विद्यार्थी क्या अधिकारी भी इंग्लिश सीखेंगे आके, वो संस्कृत सीखेंगे आके। अब आप योजना चला रहे हैं प्रोजेक्ट अलंकार के तौर पे और बजट आवंटित करा रहे हैं, कितना 500 करोड़ रुपए का, कहाँ जाएगा ये 500 करोड़ रुपया? बहरहाल सब भ्रष्टाचार के लिए है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। खैर हमें क्या। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? तो ये मथुरा था, ठीक है? कनिष्क ने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया था। अगला प्रश्न है, गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है, बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू करी गई थी, गलत है, ये परियोजना 2005 में ही शुरू करी गई थी, लेकिन ये परियोजना वो उसके जापान के सहयोग से पूरी करी गई, ठीक है? और ये 2012 में कंप्लीट भी, इसका लक्ष्य ऐसा माना जाता है कि पूरा कर लिया गया, ठीक है? और आगरा, मथुरा, वृंदावन इसमें शामिल थे, इस क्षेत्र को पाइपलाइनों से पानी मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जो वर्तमान में विधानसभा है कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है, क्योंकि 1967 से शुरू हुई थी, ठीक है? और जो अभी मौजूदा जो विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन है वो आप बताएंगे, ठीक है? अनुसूचित जाति। निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था? ये अभियान था आपका कलिंजर का अभियान। साथ ही आप हमें बताइएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चलने वाले जो सभी अभियान थे वो आप बताइएगा, ठीक है? कमेंट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी? लंदन में करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है? अगला प्रश्न है, पेसर योजना संबंधित है, पेसर योजना जो संबंधित है ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित है, इसमें क्या होगा, जो पोलर साइंस है उसमें क्रायोस्फीयर रिसर्च करी जाएगी और उसके तहत कुछ यंत्र बनाए जाएंगे, कुछ चीजों का निर्माण किया जाएगा, उसमें 5-6 घटक शामिल हैं। क्या-क्या घटक शामिल हैं? अच्छा, ये जो योजना है पूरी की पूरी ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है, ठीक है? और ये जो घटक हैं वो कौन-कौन से हैं? इसमें ध्रुवीय अनुसंधान पोतों का निर्माण किया जाएगा, अंटार्कटिक में तीसरे शोध आधार का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, तीसरे की बात हो रही है, आप हमें कमेंट में बताइएगा भारत के जो हैं 2 शोध केंद्र वहाँ पर हैं अभी, उन दोनों के नाम क्या हैं वो बताइएगा। आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक प्रयास शुरू किया जाएगा, ठीक है? ध्रुवीय अभियान अंटार्कटिक में चलाए जाएंगे, मैत्री स्टेशन की का प्रतिस्थापन किया जाएगा, ठीक है? दक्षिणी महासागर अभियान चलाया जाएगा, तो इस तरह के कई घटक हैं इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? प्रतिवर्ष एक पंचायत चुनी जाती है और किस आधार पर चुनी जाती है? 75 जिलों में ये देखा जाता है कौन सी एक पंचायत आदर्श पंचायत है। और आदर्श पंचायत के मानक क्या है इनके लिए? वो मानक ये है कि प्रत्येक घर में शुद्ध जल की आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? पाइप से जल, ठीक है? नल से जल नहीं, पाइप से जल, ठीक है? सीवेज का जो मैनेजमेंट है या उसका जो ट्रीटिंग है वो कैसे हो रही है? डांबर की सड़कें होनी चाहिए, सड़कों पर साइड ट्रैक नालियों समेत बना होना चाहिए, फुटपाथ का निर्माण होना चाहिए, जो आपकी जितनी भी लाइटनिंग है पंचायत के भीतर वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए, टेलीफोन के तार भी अंडरग्राउंड होने चाहिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश में ऐसे गाँव कहाँ पाए जाते हैं मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो एक आध का नाम हमें बताइए। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर हुआ? आप जन्म पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो पता है भाई अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है ना जन्म? जन्म इनका हाथरस में है, ठीक है? अगला प्रश्न है, खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना की शुरुआत सिकंदर लोदी ने करी थी, ठीक है? ये एक माप का बहुत अच्छा पैमाना था और सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, ठीक है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? प्रावधान तो भाई करोड़ों में किए जाते हैं, 1500 रुपए करोड़ का प्रावधान किसानों को मुफ्त बिजली के, ठीक है? मानकुंवर शिलालेख अवस्थित है, अभी-अभी मानकुंवर की बात हुई थी, किस लिए हुई थी? ये प्रयागराज में मानकुंवर की जो बात हुई थी वो योग मुद्रा महात्मा बुद्ध की, ठीक है? उसके ऊपर चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है, सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? सरयू नहर परियोजना शुरू करी गई 1977-78 की परियोजना है, ठीक है? अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर है? जिला पंचायत जो है वो आपकी प्रणाली का शीर्ष स्तर है, ठीक है? त्रिस्तरीय प्रणाली में शीर्ष स्तर पर है जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या कह रहे हैं कथन? इसका निर्माण 1574 में पूरा हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है। यह पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, ये कथन भी सही है, ठीक है? 1574 में निर्माण कार्य हुआ था, 1565 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लाल बलुआ पत्थर से बनाई है बनाई है, ठीक है? पता ही है सबको। और किसने? अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान, ठीक है? और ये इमारत जो है काफ़ी हद तक ताजमहल की बनावट से मिलती-जुलती भी है, देखी होगी सबने और यूनेस्को की वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो कथन दोनों सही है यहाँ पे।
अगला प्रश्न है, हंटर समिति संबंधित है, हंटर समिति जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है, ठीक है, हंटर कमीशन आया हुआ था। और इस पे विवाद क्यों हुआ था? इसकी जो जाँच में शायद कोई भी शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं, तो प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम लगाया जा रहा है। ब्रीडर बीज उत्पादन वितरण कार्यक्रम भी इसके तहत किया जा रहा है। गन्ने की फसल को, नकदी फसलों को बढ़ावा दें। सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम भी किया जा रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? कौन-सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो ये आपका है ऑप्शन उत्तराखंड सही है, उत्तर प्रदेश भी सही है, छत्तीसगढ़ भी सही है, ठीक है। झारखंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ साथ ही एमपी और शामिल है, ठीक है। अगर बात की जाए देश का उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो इसमें आपका आएगा, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मध्य क्षेत्रीय परिषद का? इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका प्रयागराज में है, ठीक है। और जो आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली से समझ में आ रहा है इसमें कौन-कौन से क्षेत्र वो राज्य सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यहाँ पे आपका बिहार और झारखंड इसी में आता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। अगर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसमें आते हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आपका बचा चेन्नई हेडक्वार्टर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संदर्भ में सही हैं? यह उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा की सीधी तौर पर शिकार नहीं हुई हो। कथन सही है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता को ध्यान देते हुए ऐसी महिला और बालिकाओं को दिया प्रदान किया जाता है जो हिंसा का प्रत्यक्ष शिकार नहीं हुई है, ठीक है। अगला है, इसमें इसमें कोष में योगदान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का भी प्रावधान है, तो ये कथन भी सही है। यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अवस्थित है आपका लखनिया दरी जलप्रपात, ठीक है। और किस नदी पर है ये आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा बचे हुए जो हैं, जैसे आपका जीवाश्म उद्यान है, ये कहाँ है? आपका मुक्खा जलप्रपात कहाँ है? वीर लोरिक पत्थर ये कहाँ है? ठीक है, ये भी आप बताएँगे। मुक्खा जलप्रपात शायद आपका सोनभद्र जिले में है क्या? बेलन नदी अदीप है। खैर जो भी है आप पता कीजिए और बताइए, मुझे ये तीनों ही नहीं पता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए विचार। क्या कह रहे हैं? लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए, कथन 1 सही है। एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जुड़वा स्थिति होती है, तो ऐसे में सिर्फ 3 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला कथन कह रहे हैं, इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में करी गई थी। ये गलत है, इस योजना की जो घोषणा करी गई थी वो 2019 से ही ये लागू है। ओफो! क्या हो रहा है? स्क्रीनशॉट कैसे बन जाता है? कभी हम अचानक से बना लेते हैं और कभी नहीं बना पाते हैं। अगला कथन कह रहे हैं कि लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। कथन गलत है। अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं, जो लाभान्वित बच्चे हैं, ठीक है? कैसे 3 हो सकते हैं? वैसे तो अधिकतम 2 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन अधिकतम 3 इसलिए हो सकते हैं कि बाई चांस सेकंड जो डिलीवरी है उसमें जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए, ठीक है? और अगर जुड़वा दोनों बेटियाँ ही हो जाएँ, तो ऐसे में सिर्फ 3 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी के लिए, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे? तो आपका पुष्यभूति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में ये बुंदेलखंड और पश्चिमी जिले में पाई जाती है, ये बात तो सही है। इसे मार और कबर के नाम से जाना जाता है, दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काबर मिट्टी, कबर यहाँ नहीं, काबर मिट्टी है, ठीक है। और ये मिर्जापुर, झांसी जो आपका सोनभद्र वाला क्षेत्र है, उसमें पाई जाती है। ये वैसे उपजाऊ मिट्टी है। अच्छा, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर काली मिट्टी, ये आप बताइएगा, और कितने प्रतिशत पर जलोढ़ मिट्टी है, वो भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को व्यवस्थित करा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के। भाई मुझे तो नहीं मालूम है, 1 मिनट जरा रुकिए। यहाँ पर आपके सबसे पहले अपारमिता प्रसाद सिंह हैं, उसके बाद आपके राजेंद्र भोनवाल हैं, ठीक है, ये क्रम ही सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद आपका अग्रवाल जी हैं, उसके बाद आपके मनोज कुमार हैं। अगला प्रश्न है, असर्शन दिया हुआ है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। बिल्कुल सही है, इन्होंने अपना एक ट्राइको बना लिया था लड़ने के लिए,
ठीक है? वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहते थे। हाँ, सही बात है इसीलिए लेकिन हार गए तीनों। बाद में संधि करी गई। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों सही है और इसी के तहत जो आपका कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र है वो इनको दे दिया गया था और बदले में उड़ीसा और उसकी ज़मींदारी अंग्रेज वसूलने लगे थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अगला प्रश्न है, यही एक तरह से निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध इसलिए था कि इसमें रियल तौर पर ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, ठीक है? प्लासियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार है, गलत है। ये मोहन सिंह भाकना जी का मूल विचार था, ठीक है? आईएनए की जो स्थापना। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसको बढ़ावा मिला था, ये कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 की घटना है। अगला प्रश्न है, निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये निवेश मित्र? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम स्थापित करने के जो इच्छुक उद्यमी हैं, उनके लिए एक वेब पोर्टल ऑनलाइन सुविधा शुरू करी है, ठीक है? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे, है ना? अगला है रामदास तो उनके पिताजी थे ना, वो एक 2 लाइनें हैं, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहराया ना। तो ये कृष्ण के भक्त थे और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और रामदास जी इनके पिताजी थे, रुनकता में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 से सामूहिक विवाह योजना शुरू की, बिल्कुल सही है। 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाता है, गलत है, 2 लाख आय वाले परिवारों को शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मैं तो नहीं बता रही, छोड़ रही हूँ आपके लिए, ठीक है? आप बताएँगे। आप इसके साथ ही ये भी बताइए कि दीवाने आम किसने बनवाया था, ठीक है? अब क्या है, ज़्यादा ही ओपन कर दिया मैंने क्वेश्चन को। खैर, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच के संक्रमण की झलक है, ठीक है? कौन-सा ऐसा स्थान है जहाँ तीनों फेज़ों का ट्रांजिशन ज़ोन दिखाई देता है? तो ये आपका चौपानी मांडव है, यहाँ पे आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है? और आपका नवपाषाण काल, तीनों की झलक दिखाई देती है, ठीक है? तो ये आज हमने संपन्न किया 7वें नंबर का पीसीएस का टेस्ट। यहाँ पे हम 7 टेस्ट कर चुके हैं। अगर सीसेट मुझे प्रोवाइड हो जाता है किसी भी तरह से, तो हम यहाँ सीसेट भी लाएँगे। इसके साथ ही तैयारी कर रहे हैं और भी इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराने के लिए, देखिए अगर मिल जाते हैं तो। बाकी इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? और ग्रुप में जुड़ने के बाद थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि होता क्या है, आप जब न्यूली जुड़ते हैं तो कंटेंट आपको एकदम से मिल नहीं पाता है और बार-बार अगर हम वही कंटेंट भेजेंगे तो जो प्री मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा। बहरहाल, अंततः खंड आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ग्रुप में जुड़ने के बाद थोड़ी तसल्ली, थोड़े धैर्य का प्रदर्शन किया कीजिए। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? प्लस इसको सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है मुझे डिसलाइक से भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ में तो आएगा कि आखिर आपका रुख क्या है, आपको ये चीज़ पसंद आ भी रही है या नहीं, ठीक है? तो मैं अपने में सुधार करूँगी। बाकी मिलते हैं अगले टेस्ट में, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।